जीवन एक कठिन है। आज की दुनिया स्वार्थों पर टिकी हुई है। एक समय ऐसा था कि जब एक कमाता था 10 खाते थे। आज 10 कमा रहे हैं फिर भी एक नहीं कमा रहा। पहले शायद कभी लोग समाज की डर की वजह से या फिर अपनी एक संस्कृत सभ्यता एक अच्छाई की वजह से परिवार पूरा मिल करके रहता था और किसी को एहसास नहीं होता था कि वो पराया है। आज मैं बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफार्मों पे देख रहा हूँ, उन बुजुर्गों की दशा इतनी बदतर होती जा रही है दिन प्रतिदिन कि मैं ये मानूं क्या उन्होंने ऐसा कुछ अपराध किया है जिसकी उन्हें सज़ा मिल रही है, या कहिए कि उनके कर्मों की सज़ा उन्हें मिल रही है जो आज अनाथ आश्रम में या वृद्धा आश्रम में भेजे जा रहे हैं। वो माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चे को पैदा किया, जिसकी उन्होंने परवरिश की, जिसको सक्षम बनाया, शादी विवाह नाती पोते क्या क्या खुशियाँ ले करके माँ बाप सपने देखते हैं और एक दिन उनका सपना टूट जाता है जब वही संतानें उन्हें अनाथ आश्रम या वृद्धा आश्रम में। आप किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफार्मों पे देख लीजिए, कितने ऐसे औलादें या संतानें हैं जो अपने माँ बाप को 2 रोटी खिलाने में सक्षम नहीं है। इतना दुख होता है कि औलादें हो क्या गई। मैं कई देश में वृद्धाश्रम चल रहे हैं, उन्होंने वो लोग कैसे हैं जो दूसरे के माँ बाप को पाल रहे हैं और वो निःशुल्क सारी सुविधाएं दे रही हैं एनजीओ के थ्रू या जहाँ पे उनको सहायता मिलती है। अपने सगे माँ बाप को आप 2 टाइम का भोजन तक नहीं दे पा रहे। ऐसी औलादों का जीना बदतर है। ऐसी औलादों को जीने का कोई अधिकार ही नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसी औलादें इतनी बेशर्म होती हैं कि उन्हें थोड़ा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम में भेजने। ये सभी औलादें जो अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम में भेज रहे हैं, एक दिन उनकी भी हालत यही होगी और वह वृद्धा आश्रम से भी बदतर कोई कंडीशन होगी, वहाँ वो जाने के लिए मजबूर होंगे। ये इस समय सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है और आज की दशा ये हो गई है, घर घर की कहानी बनती जा रही है। कोई गांव शायद इससे बचा होगा और कुछ तो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में इतना मार रहे हैं, पीट रहे हैं। जब तक माँ बाप कमाने में सक्षम थे उन्होंने कमाया, परवरिश की, इस स्तर पे लोगों को लेके गई। लेकिन एक उम्र होती है, एक पड़ाव होता है जीवन का, और ये सबके जीवन में आना है यदि वो जीवित रहेंगे लंबे समय तक। अब कोई 70-75 साल की उम्र में ये सोचे कि वो 70-75 साल की उम्र में माँ बाप काम करेंगे तब उनको रोटी मिलेगी, तब उनको भोजन मिलेगा। और ज़्यादातर औलादें अपने माँ बाप को इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि उनकी पत्नी से उनका नहीं जम रहा है। पत्नी के कहने पे ऐसी औलादें जो माँ बाप को भेज रहे हैं पत्नी की वजह से, उन्हें अपनी पत्नी को ही वृद्धाश्रम में भेज देना चाहिए, अनाथ आश्रम में।
अगर माँ बाप नहीं रह सकते हैं तो ऐसी पत्नी को रखने से क्या फायदा। ऐसी पत्नी आपको हजारों मिलेगी, और ये पत्नी की वजह से आप अपने माँ बाप को भोजन नहीं दे रहे हैं। मैं कितने लोगों का सुन रहा हूं कि पत्नी से पटती नहीं है, नहीं पत्नी से पट रही है तो इसलिए माँ बाप को छोड़ दे रहे हो। कल आपके भी बच्चे होंगे, उनका भी यही होगा, उनकी भी पत्नी बोलेगी नहीं माँ बाप को भेज दीजिए। उस दिन आपको एहसास होगा कि ये आपके संस्कारों की कमी है या आपके कर्मों की कमी है। याद कर लेना, बुढ़ापा सबका आएगा। कोई इस दुनिया में नहीं बचा है जिसके ज़िंदगी में कोई कम एज में मर जाए तो बात अलग है, अन्यथा अगर जीवित रहा तो बुढ़ापा आना है। और आपके किए हुए कर्मों की सज़ा आपको इसी जन्म में मिलने वाली है, किसी और जन्म में नहीं मिलेगी। आज इतना ज़्यादा संख्या में लोग माँ बाप को अनाथ आश्रम में दे रहे हैं, वृद्धाश्रम में लोग फूट फूट करके रो रहे हैं। वृद्धा आश्रम में कभी जाओ, कितने माँ बाप की वो कहानी सुनकर इतनी पीड़ा होती है कि उनकी औलादों के पास उनको खिलाने के 2 रोटी भी नहीं थी। बड़े बड़े पदों पर होते हुए भी ऐसी औलादें अपने माँ बाप को 1 टाइम 2 टाइम का भोजन नहीं कर सकती। उनको उन घरों को जिन्होंने माँ बाप ने बनाया, उन्हें रहने भर के लिए एक किचन भर की जगह जो है उपलब्ध नहीं। बहुत मैं सोच करके दुख होता है। याद करना, एक ऐसे दिन सबकी ज़िंदगी में आएंगे, चाहे वो मैं हूँ या आप हूँ। लेकिन कभी कभी अब मैं सोचता हूँ, क्या ये जो वृद्धा आश्रम जा रहे हैं, क्या ये अपने कर्मों की सज़ा भोग रहे हैं या उनके परवरिश में कुछ कमी रह गई है कि जिसकी वजह से उनके बच्चे उनको वृद्धा आश्रम में भेजने के लिए मजबूर हैं। कभी कभी इसका रिप्लाई नहीं मिलता है और सोच करके दुख होता है। लेकिन बहुत सारी संतानें भी ऐसी हैं जो बहुत कम पैसे हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी वो अपने माँ बाप को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। वो अपने माँ बाप को ही देवता मान के चलते हैं कि यही मेरे माँ बाप मेरी ज़िंदगी के असली देवी देवता हैं। सबसे पहले मुझे इन्हीं की पूजा करनी है, इनके आगे कोई और देवी देवता नहीं हो सकता है। हम उस देवी देवता पे विश्वास न करें जो न चल सकते हैं, न बोल सकते हैं, न सुन सकते हैं, और जो अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम में भेजते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा धार्मिक गतिविधियों में यही लोग रुचि लेते हैं। माँ बाप को तो जीते जी वृद्धा आश्रम में भेज दिए और मंदिर में जाके दर्शन करते हैं, भोग लगाते हैं, प्रसाद बांटते हैं। ऐसे अमीर करोड़पति औलादें जो माँ बाप को लिए भोजन तक उपलब्ध नहीं करा पाते, वो किस मुंह से मंदिर में जाते हैं और फिर फूट फूट करके मरने पे रोते हैं। ये जो पाखंड करते हैं ऐसी औलादें, अंत में यही सोचना पड़ता है कि औलादें ना हो तभी अच्छा हो। अगर औलादें होने से यही स्थिति बनना है, इससे अच्छा है औलाद हो ही ना। बल्कि वो लोग सुखी हैं जिनके औलादें नहीं हैं। जो लोग ये सोचते हैं, रोते हैं कि भगवान ने उन्हें एक औलाद तक नहीं दिया, ऐसे लोगों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए जिनकी औलादें हैं और जो उन्हें एक टाइम का भोजन भी नहीं करा पा रहे हैं, उनको वृद्धा आश्रम भेज रहे हैं। ये बात अलग है, सभी लोग एक जैसे नहीं होते।
लेकिन अब संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अब हर बच्चे अपने माँ बाप के साथ ऐसा बिहेव करो, ये सोच करके कि एक दिन आप भी वहीं पहुंचोगे और जो आप करोगे वही आपकी औलादें आपके साथ करेंगी। अगर आप अच्छा करेंगे तो बच्चे भी सीखेंगे और देखेंगे कि मेरे पेरेंट्स ने क्या किया, अपने पेरेंट्स के साथ वही चीज़ें होंगी। और बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप की सेवा के लिए इन लाज तक जो है त्याग देते हैं। वो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, भले उनके पास पैसे ना हों, वो मेहनत करके जितना कमाते हैं दिन रात जो है उसी कमाई में से वो अपने माँ बाप को जो है 2 रोटी देते हैं, भले वो 1 रोटी खाएं, लेकिन वो और ऐसी औलादें भी उनकी होती हैं, शायद बहुत आगे जाते हैं। मैं आप सभी लोगों से ही कहूँगा कि जो लोग अपनी माँ बाप को जीते जी अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम में भेज रहे हो, ऐसे लोगों की दशा बद से भी बदतर होगी। तड़प तड़प करके जो है मरना पड़ेगा, एक एक घूंट पानी के लिए तड़प तड़प के मर जाओगी। आपकी वही औलादें आपको पानी के लिए भी मार डालेंगी, क्योंकि आपके कर्म ऐसे हैं, वही बच्चा भी देखेगा। अगर आप अपने माँ बाप के साथ अच्छे करेंगे तो तय है कि आपकी औलादें भी आपके साथ अच्छा करेंगी। यदि आपने अपने माँ बाप को तड़पा तड़पा करके पीटा होगा, मारा होगा, वृद्धा आश्रम में भेजा होगा, उनके सुख दुख को जानने का प्रयास नहीं किया होगा, तो एक दिन आपकी भी हालत उससे भी बदतर होगी और कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ जुड़ेगा, क्योंकि किए हुए कर्मों की सज़ा आपको जरूर मिलेगा। इसलिए अपने माँ बाप की जीवित रहते हुए कद्र कर लो, इज्जत कर लो, क्योंकि माँ बाप ही आपके असल ज़िंदगी के देवी देवता हैं। इनसे बड़ा देवी देवता कोई नहीं हो सकता है। जननी जन्मभूमिस स्वर्गादप गरिय से, याद कर लेना, जननी माता और मातृभूमि ये स्वर्ग से बढ़कर होता है, इनसे बड़ा कोई नहीं होता है। आप जब तक जीवित रहो 2 रोटी कम खाना, लेकिन माँ बाप के लिए सबसे पहले, क्योंकि माँ बाप ही आपके नहीं होंगे तो आपकी ज़िंदगी किसी काम के नहीं होती। कितने लोग तड़पते हैं कि काश उनके माँ बाप होते, उनकी सेवा करने का मुझे अवसर मिलता। बहुत सारे लोगों के माँ बाप कम एज में ख़त्म हो जाते हैं। बच्चा जब बड़ा होता है, कमाने लायक होता है, वो फूट फूट के रोता है, काश आज मेरे माँ बाप भी होते, मैं भी अपने माँ बाप की सेवा करता। एक वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, वो अपने माँ बाप के लिए रोते हैं। और लोग फादर डे मनाते हैं, मदर डे मनाते हैं। ये जो फादर डे मदर डे का पाखंड करते हैं, ये लोग वो हैं जो साल भर में एक दिन जो है माँ बाप की सेवा करते हैं, अब फोटो खिंचवाते, सेल्फी खिंचवाते हैं कि, लेकिन वास्तविकता ये है, ऐसे सेल्फी खींचने वाले फादर डे मदर डे 90% लोग साल भर में 364 दिन माँ बाप को नहीं पूछते हैं, केवल एक दिन पूछते हैं, हैप्पी फादर डे, हैप्पी मदर डे। लेकिन जो लोग अपने माँ बाप की दिन रात सेवा करते हैं, उनके लिए कोई फादर्स डे मदर्स डे नहीं होता है। उनके लिए 365 दिन वही फादर्स डे, डेली उनके लिए वो फादर्स डे है, मदर्स डे है, गॉड डे है, गॉडेस जो है डे है। उनके लिए वही देवता का भी दिन, वही देवी के दिन, क्योंकि माँ बाप से बड़ा कोई भी देवता और कोई देवी नहीं है। असली ज़िंदगी में अगर आपके माँ बाप सुखी हैं, उनको कोई तकलीफ़ नहीं है, इससे बड़ा स्वर्ग
आपको इस ब्रह्मांड में कहीं मिलने वाला नहीं है। इसलिए जीवित रहते हुए अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम में जो लोग भेजे हैं, जाके पैरों में पड़ करके माफ़ी मांगो। शायद हो सकता है कुछ पाप आपके धुल जाएं, अन्यथा जो आपके कर्म हैं वो नरक से भी बदतर कंडीशन होने वाली है। मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में।